दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ आ रहा हूं एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके। और वही इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हर दिन आपको याद नहीं रहता। ये मतलब ये बिजी शेड्यूल में, ये पेंडेमिक सिचुएशन में, रोजगार भागदौड़ में आप भूल जाते हैं। एक प्रीशियस चीज आपको भूल जाता है, और वही चीज जो आपको जिंदगी में सफल बनाता है, जो आपको फैमिली को मेंटेन करना सिखाता है, जो आपको हर तरक्की का मकाम पे लेके जाता है, उसके बारे में आप ज्यादा ध्यान नहीं देते। मतलब आज आपके साथ मैं जो चीज लेके बात करूंगा, वो धरती के अंदर मेरे महसूस है, ये मेरे मानना है कि दो चीज जिंदगी में सबसे प्रीशियस होता है, एक है टाइम और दूसरा है हेल्थ। और हेल्थ को लेके हम बात करेंगे। और हेल्थ इज वेल्थ, ये बात किसी ने बहुत बहुत दिन पहले बोला था। जो व्यक्ति ने बोला था वो है अमेरिकन फिलोसोफर, जिसका नाम है रॉल्फ अडेलो एमरसन, जो 1860 में शायद इस वर्सन को बोला था, हेल्थ इज वेल्थ। बट आज के डेट में हेल्थ इज वेल्थ ये मैं हम लोग भूलना शुरू कर दिया हूं। लेकिन ये पेंडेमिक हम लोगों को बताया, हाँ जरूर हम लोगों को हेल्थ ही वेल्थ है। लेकिन एक बार सोचिए, ये वेल्थ के लिए, ये हेल्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं। हम लोग एक बार अगर बात करें तो ये जो हेल्थ है, ये हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाता है और ये हेल्थ में है क्या। हम लोग क्या करते हैं, मन के लिए, मन के संतुष्टि के लिए सब कुछ करते हैं। और लेकिन एक बात याद रखिएगा, यू कैन एंजॉय वेल्थ इफ यू आर नॉट गुड हेल्थ। आपका अगर कुछ भी आप दौलत, धन दौलत बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते हैं, लेकिन आपका हेल्थ साथ नहीं दिया, ये सब बेकार है। ये अगर किसी का खराब होने के बाद वो सोच सकता है, लेकिन मैं पहले से कुछ इंफॉर्मेशन आज दूंगा इंफॉर्मेटिव थ्रू से। और मेरा ये जो इंफॉर्मेशन है ना केवल आज के डेट का है, मैं शोभन मुखर्जी पिछले 8 साल से इस कंपनी के थ्रू इस प्लेटफॉर्म में हूँ। लेकिन इसके पहले मेरे को लगभग 30 साल का, 25 साल का एक एक्सपीरियंस है। मैं फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करता था और अभी भी मैं फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ा था। मैं 5 टाइम नेशनल किया, 2001 में ईस्टर्न जोन चैंपियन हुआ बॉडी बिल्डिंग में। और उसके निचोड़ लेके और इसका एक्सपीरियंस लेके फिटनेस और वेलनेस का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्यों शेयर करना चाहता हूँ? क्योंकि एफएलपी एक फैमिली है। जो भी आज यहाँ पे जितना सारा पर्सन आ रहा है, देख रहा है, उसके लिए ये इंफॉर्मेशन शायद बहुत ही काम की फायदा की देगा। तो इसलिए मैं आपके सेशन को आगे ले जाने के पहले कुछ बात बताना चाहता हूँ। हम लोगों को जो हेल्थ है, हम लोगों को जो बॉडी है, ये प्रीशियस है। क्यों है पता है? हम लोगों को पता ही नहीं है हम लोगों को बॉडी के अंदर क्या है। जानना जरूरत नहीं है, किसी को डॉक्टरी हासिल करने का जरूरत नहीं है। लेकिन मोटा मोटा जो चीज है ना, वो थोड़ा बहुत आप जानकारी ले लेंगे तो आपका आगे जाके बहुत फायदा हो सकता है। क्योंकि पूरा शरीर के अंदर कुछ सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग एक सिस्टम से है, एक सिस्टम एक कनेक्शन के थ्रू आज ऑल ओवर इंडिया, शायद इंडिया का बाहर भी हम लोग इस सिस्टम को, इस जूम सेशन को या इस मीटिंग को या फेसबुक लाइव को हम लोग देख पा रहा है। उसी सिस्टम के थ्रू हम लोगों को बॉडी भी बनता है इस तरह का। टोटल मसल्स हम लोगों का बॉडी में है 600 पेयर लगभग। अगर छोटा छोटा करके हिसाब करें तो 300 पूरी पेयर हम लोगों को बॉडी में मसल्स है। और उसमें बोन से लगभग 206। उसके साथ सेल है, टोटल बॉडी में सेल है, जिसको सेल से बनता है बॉडी। तो सेल्स में 37.2 ट्रिलियन सेल्स है। नर्व्स है लगभग 100 बिलियन, अप्रोक्स 90,000 मिल्स नर्व्स है हम लोगों को बॉडी में। ये छोटा सा एक बॉडी है, 6 फीट का, 5 फीट का, 4 फीट का, लेकिन उसके तरह हम लोग की इतना सारा कुछ है। उसके साथ है 5 ऑर्गन, 5 मेजर ऑर्गन, ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, लंग्स है। मेरे बोलने का मतलब मैं डॉक्टर ही नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ इंफॉर्मेशन जो दूंगा आगे जाके आपको पता चलेगा क्यों मैं बात कर रहा हूँ। उसके साथ कुछ सिस्टम है, पूरा सिस्टम एक ही साथ नहीं होता है। जैसे कार्डियोवास्कुलर, डाइजेस्टिव, एंडोस्टिव, ऐसे 12 तरह का सिस्टम होता है। वो सिस्टम हम लोगों के साथ जुड़ा है। उस सिस्टम के साथ अगर ये पूरा सिस्टम और ये पूरा नर्व्स, पूरा ब्रेन, पूरा हार्ट
दिन भर हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं, और ये मेहनत करते करते जिस जगह में आके खड़ा होता है उस जगह में वो भी सोचता है। हम लोग मन के संतुष्टि के लिए, मन के लिए विचार करके हम लोग खाना खाते हैं, है कि नहीं? आप लोग मेरे साथ सहमत होंगे। हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा जो 100% का बॉडी है, इस 100% बॉडी के अंदर छोटा सा एक चीज है, लिप्स है, मुख है, उसके संतुष्टि के लिए, और ब्रेन जो मांगता है वो रसोनादार, वो चटपटा, वो लाजवाब, जो दिखने में अच्छा है, जो खाने में अच्छा नहीं, उस तरह का खाना हम लोग खाते हैं। और खाते 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 एक दिन इस प्रीशियस बॉडी को हम लोग खो देते हैं। जिस दिन इसको दवा, डॉक्टर, डिजीज के पास चला जाता है, उस दिन सोचते हैं हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ एंड हेल्थ इज वेल्थ। एंड इसी समय सोच के कोई फायदा नहीं है। तो जो अभी तक नहीं सोचे हैं, जो अपने जेनरेशन के लिए नहीं सोचे हैं, जो अभी तक अपने हाथ से जो चीज देते हैं आगे जाके, जिसका बर्बाद करता है अपना जेनरेशन, अपना फैमिली, आपका बॉडी के, उसके लिए आज का ये सेशन है, शायद किसी काम पे आ जाए। तो मैं आज जो सेशन ले रहा हूँ वेट मैनेजमेंट टर्मोलॉजी, तो आपको बताऊंगा कैसे इस वेट को मैनेज किया जाता है, ना लूज किया जाता है, ना गेन किया जाता है। मैं मैनेज के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैनेज करने में ही आपका जो संतुलन है बॉडी का वही आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा मोटा मोटा बहुत सारा कुछ लिखा है। कैलोरी है, मेटाबॉलिज्म है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वर्सेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीज मैं विश्लेषण करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको समझ में आ जाएगा। टोटल जो इतना सारा बॉडी का फंक्शन मैंने बोला, इसलिए बोला ये दिन भर हम लोगों के लिए काम कर रहा है, दिन भर किसी के लिए काम कर रहा है। ये किसी बिना मांगे आपके साथ वर्कआउट कर जाता है, आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन ये मांगता नहीं है, इसको देना पड़ता है। और ये अगर जिस दिन मांग लेगा उस दिन आपसे बॉडी निकल जाएगा। तो ऐसे ही चीज, इसलिए मैं बोलता हूं हेल्थ इज वेल्थ, और इसके एक मेजर पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। मैं डिस्क्राइब करूंगा ना, टोटल हम लोग को जो खाना बनता है या हम लोग खाने खाते हैं, उसमें मेजर जो पार्ट लेता है, मेजर जो रोल लेता है, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट दो तरह का होता है, मोटा मोटा जो चीज माना जाता है, जो फर्स्ट क्लास कार्बोहाइड्रेट होता है, सेकेंड क्लास कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट लगभग 50 to 60% रेगुलर हम लोग को जितना डाइट होता है उस डाइट के अंदर चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट एक मेन न्यूट्रिशन है। मेन न्यूट्रिशन मतलब हम लोगों को जो मेन न्यूट्रिशन होता है, जैसे कार्ब्स होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, उसका मेन जो चीज होता है कार्ब्स होता है। ये इंपॉर्टेंस सोर्स ऑफ एनर्जी, हम लोग का बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो एनर्जी मतलब मान लीजिए कोई गाड़ी के अंदर जो फ्यूल डालते हैं तो गाड़ी दौड़ता है, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट भी हमारा बॉडी के अंदर जाके उसके अंदर जो काम करता है उसमें एनर्जी डाइवर्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड शुगर बनाता है, और वो हम लोगों को बॉडी में दौड़ता है जब हम लोग को एनर्जी आता है। बॉडी इस शुगर के साथ साथ सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सबके साथ ये सबके काम के लिए जरूरी है। और कुछ कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ स्टोर करके भी रखता है। जब स्टोर करके रखता है तब क्या होता है, जब हम लोग भूखा रह जाता है, बहुत टाइम खाना नहीं खाते हैं, तब बॉडी के अंदर ये जमा हुआ जो स्टोरेज जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होके हम लोग को बॉडी को चलाता है। बहुत टाइम ऐसा नहीं होता जो 4 घंटा नहीं खाने से हम लोग मर जाएंगे, तो वहां पे जो सोर्स रहता है, वो जो जिसका बॉडी में सोर्स रहता है, जो जमा रहता है, उसमें से एनर्जी डाइवर्ट होता है। तो मोटा मोटा मान लीजिए 50 to 60% हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। अभी आते हैं जो हम लोग को किस टाइप का कार्ब्स लेना चाहिए, किस टाइप का कार्ब्स हम लोगों को बॉडी के लिए अच्छा है। देखिए, एक बॉडी के लिए जैसे इतना सारा सिस्टम है, कुछ कुछ पार्ट आप जान जाइएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे गुड कार्ब्स, गुड कार्ब्स में क्या है? गुड कार्ब्स क्या है? जिस कार्ब्स खा के हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारा बॉडी अच्छा से फ्लो करेंगे, अच्छा से काम करेंगे, अच्छा एनर्जी डाइवर्ट होगा, बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट नहीं रिजर्व होगा,
उस टाइप का कार्ब्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, केला है, नट्स है, वैरायटीज टाइप वेजिटेबल्स है, जैसे फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, बीन्स है, होल ग्रेन, ब्राउन क्विनोआ, प्योर ओट्स है, पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, स्वीट पोटैटोस है। ये क्यों गुड बोला जाता है? गुड इसलिए बोला जाता है, ये ये गुड इसलिए बोला जाता है, इसमें हाई फाइबर है। फाइबर मतलब इस जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें अगर फाइबर नहीं रहता तो पचने के बाद निष्कर्षण में दिक्कत हो जाता है। तो इसके साथ फाइबर होना चाहिए। फाइबर बहुत सारा काम करता है। गुड फाइबर आपका कोलेस्ट्रॉल को लिए अच्छा है, शुगर के लिए अच्छा है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए अच्छा है। अच्छा फाइबर इसमें है। नेचुरली शुगर इसके अंदर है। नेचुरल मतलब इनटेक अलग से, जैसे चीनी हो गया, अलग से कुछ मीठा चीज हो गया, तो नेचुरल नहीं है, वो नेचुरल है और वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। नेचुरल शुगर है। ग्लाइकोमिक्स इंडेक्स, यहाँ पे अगर ग्लूकोज बढ़ेगा भी, इंसुलिन लेवल बढ़ेगा भी, ये खराब नहीं होगा। स्लो डाइजेशन, आपका डाइजेशन में उतना दिक्कत नहीं होगा। एनर्जी आपका बहुत टाइम से इसको एनर्जी के आपका बॉडी में बरकरार रखेगा और ये लॉन्ग भी होगा और ये वेट लूज के लिए भी अच्छा होगा। तो इस टाइप का कार्ब्स हम लोगों को लेना चाहिए अगर गुड कार्ब्स हम लोगों को चाहिए। और उसके ऑपोजिट में देखिएगा, हम लोग जिस रास्ते से जा रहा है, आज के जनरेशन जिस रास्ता से जा रहा है और जाने का बात बोलता है, जब ओवरवेट हो जाता है, जब उसके पास ऐसा स्थिति आ जाता है, 20-22 साल का लड़का या लड़की देखिएगा, कोई भी शर्ट कोई भी पैंट पहनने के लिए वो शीशे के सामने खड़ा तो बहुत होता है और बहुत सारा मतलब दामी कपड़ा पहनता है, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। सेटिस्फाइड इसलिए नहीं हो रहा है, वो उसके अंदर जो चीज है, उसके जो दिमाग में जो चलता है, वो जो खाता है, वो सेटिस्फेक्शन चीज ले लेता है। उसके यही जनरेशन का गैप है और यही जनरेशन में आ है। वो देखने में कितना मजादार लगता है, खाने में कितना मजादार होता है, लेकिन वो शरीर के अंदर जाने के बाद वो भयंकर परिस्थिति खड़ा करता है। इसलिए आज के डेट में ओबेसिटी बढ़ रहा है। ओबेसिटी वैरायटीज टाइप आपका डिजीज लेके आएगा। ओबेसिटी इतना सारा डिजीज लेके आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। मेजर डिजीज का जो पैमाना देखा जाता है, सबसे ज्यादा ओबेसिटी होने के बाद ही होता है, क्योंकि बॉडी का एक कैपेसिटी है। मान लीजिए एक ट्रक के अंदर एक कैपेसिटी है और जब ओवरलोड हो जाता है, उसका टायर लीक हो जाता है, इंजन बैठ जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरह एक बॉडी के अंदर एक कैपेसिटी होता है। वो कैपेसिटी क्या है, उसके सही ढंग से खाना नहीं देंगे तो वो बिगड़ जाएगा, उसका भी हवा लीक हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इस टाइप का। तो बैड कर्व्स क्या करता है, बैड कर्व्स में क्या किसको जाना जाता है, जैसे फ्रूट जूस, सोडा, कुकीज, पेस्ट्री, केक, यही जमाना है। व्हाइट ब्रेड, रोटी कोई नहीं खाता है, रोटी सब्जी चावल ये आस्ते आस्ते फास्ट लाइफ से चला जा रहा है। कोई बनाएगा तो वो भी दुकान से आता है। व्हाइट क्रैकर, रेगुलर पास्ता, कैंडी, आइसक्रीम, ये तो मतलब वो भी कुछ भी होता है तो पार्टी चल जाता है और पार्टी में ऐसे ही आता है। फ्रोजन योगर्ट, पोटैटो चिप्स। अच्छा, चिप्स कितना भयंकर चीज है आपको पता नहीं है। मान लीजिए चिप्स, ये सुनने में कितना आता है, चिप्स के बिना रहता भी नहीं है आज के जमाना। और फ्रेंच फ्राई मतलब आपको पाती भाषा में मैं बता रहा हूँ, आलू भाजा। तो आलू का जो भाजा होता है, उसको पता है आपको कितना कैलोरी होता है? 100 ग्राम आलू भाजा में, मतलब फ्रेंच फ्राइज या आलू भाजा जिस नाम से आप पुकारे, उसके अंदर 520 कैलोरी होता है। एक आदमी का जितना कैलोरी चाहिए दिन भर में, उतना मतलब एक लेडीज को लगभग 2000 कैलोरी, एक जेंट्स को 2500 कैलोरी, और मेंटेन करेगा तो और भी नीचे। तो इस कैलोरी के अंदर मान लीजिए 100 ग्राम आलू भाजा या फ्रेंच फ्राइज जिस नाम से पुकारे तो वो आ जाएगा। तो आप मान लीजिए आपका कितना दिक्कत हो जाएगा। 520 कैलोरी एक ही टाइम, उसके साथ भी और भी खाना होगा। अभी कभी गुलाब जामुन लेता है, कोई कचौड़ी लेता है, इस तरह का। मतलब देसी भाषा में ये सब होता है। विदेशी में आपका फ्रूट जूस होता है, सोडा होता है, कुकीज होता है, पेस्ट्रीज, ये अलग से होता है। लेकिन देसी भाषा में हम लोग पराठा लेते हैं, हम लोग जलेबी लेते हैं, हम लोग मिठा लेते हैं। तो ये कन्वर्ट हो गया, अभी वो कन्वर्ट होके केक में आ गया, अभी कन्वर्ट होके कैंडी में, आइसक्रीम में आ गया। तो ऐसे इसमें क्या है दिक्कत, क्या है, लो फाइबर है।
प्रोसेस शुगर है। प्रोसेस शुगर आपका ग्लाइकोमिक इंडेक्स को इतना हाई कर देता है, जिसका शुगर नहीं है, लेकिन धीरे 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 ये कंज्यूम करते करते एक दिन शुगर पेशेंट बन जाता है। और वो डायबिटिक पेशेंट आज के डेट में इंडिया में कमी नहीं है। हर 10 आदमी के भीतर लगभग 7 से 8 आदमी का डायबिटिक टेंडेंसी है या डायबिटिक हो गया है। इसके साथ इंसुलिन लेवल हाई होते जा रहा है, मतलब होगा ही। एक कैपेसिटी एक दिन करना और लगातार करना, इसमें फर्क होता है। फास्ट डाइजेशन, हजम हो जाता है, भूख भी लग जाता है, आपको पता ही नहीं चलता आप कितना कंज्यूम कर लेते हैं। ये सब खाना खा लेते हैं, थोड़ा बहुत बाद भूख लग जाता है, फिर खा लेते हैं। लो एनर्जी, इतना खाने के बाद भी, इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी एनर्जी लेवल का कोई मतलब उतना हाई लेवल का एनर्जी नहीं रहता है। हंगर पंग होता है, वेट गेन हो जाता है। सबसे भयंकर चीज होता है, जब जो जो हुआ तो हुआ, इसके साथ इतना वेट पुट ऑन हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है एक सप्ताह में कितना वेट बढ़ सकता है। तो जिसके ये जो गुड फाइबर का बारे में या बैड फाइबर का बारे में आपको बताया, आपको पता चल गया शायद गुड एंड बैड फाइबर क्या होता है। उसके और एक पोटेंशियल देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये तीनों चीज हम लोगों को बॉडी में एनर्जी डाइवर्ट करता है। और इसके क्या होता है, 1 ग्राम carbohydrate is to 4 calorie, 1 gram protein is to 4 calorie, 1 gram fat is to 9 calorie। तो ये जो 4 कैलोरी या 9 कैलोरी, इसलिए मैं बोल रहा हूं जो कॉन्शियस पीपल है, जो डाइटिशियन नहीं जाके भी आप कैलकुलेट करके आपका डाइट में निरंतर चेंज हो सकता है। प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कार्ब्स कितना लेना चाहिए, वो कैलकुलेट करके आपका 2000 के या 2500 का या 1200 का व्हाटएवर जितना आप ट्रैक में रख के कोई कंसल्टेंट से बात करके अपना डाइट में वो भरपूर कर सकता है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन बेसिकली हम लोग प्रोटीन का नाम लेने से ही पहले आ जाता है मांस, मछली, अंडा, चिकन, बहुत कुछ आ जाता है। लेकिन नहीं भाई, प्रोटीन वेज में भी मिलता है, प्रोटीन नॉन वेज में भी मिलता है। देखिए प्रोटीन का बेसिकली काम क्या है, प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर होता है एसेंशियल बिल्डिंग मसल मास, मसल्स को हम लोगों को मजबूत करता है। लार्ज मॉलिक्यूल सेल के अंशन भी ये काम करता है, कंसिस्टेंट अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस करता है, और ये टोटल बन के एक बिल्डिंग ब्लास्टिंग होता है। प्रोटीन हम लोगों को बॉडी बनाता है। बॉडी के अंदर ना केवल बॉडी टिश्यू, सेल, ऑर्गन, हर कुछ के अंदर इसका जरूरत है, और ये अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करके बिल्डिंग ब्लॉक करता है प्रोटीन को। ये प्रोटीन का बहुत सारा स्तर होता है। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग कभी, मैं पहले ही बताया, जो मांस, मछली, अंडा के बारे में हम लोग बात करते हैं, लेकिन ना मैं प्रोटीन के बारे में मैं कुछ ऐसा बात बोलूंगा जो सुन के चौंक जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन नॉनवेज में भी तो होता है फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। जैसे कार्बोहाइड्रेट का भी स्तर है, तैसे प्रोटीन का भी स्तर है, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। इसको सेकंड क्लास बोला जाता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप जान लीजिए, हम लोगों को कंपनी या ये फॉरएवर लिविंग एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है हम लोगों का एमाइनोटिन या प्रोटीन से हम लोगों को सोया प्रोटीन। तो ये सोया प्रोटीन धरती के अंदर सबसे बेहतरीन प्रोटीन सोर्स होता है। क्यों? ये मांस, मछली, अंडा से भी ज्यादा 46 ग्राम, मतलब 100 ग्राम सोयाबीन के अंदर आप मान लीजिए 46 ग्राम प्रोटीन। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, किसी भी चीज के अंदर इतना सारा प्रोटीन नहीं होता है। मैं जैसे बॉडी बिल्डिंग सेक्टर में हूं, और इसी सेक्टर में मैं कुछ जानकारी अपने साथ लेके आया हूं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये आपको आगे जाके फायदा देगा। क्या? वेट मैनेजमेंट सेगमेंट में ये जो चीज होता है, प्रोटीन के बारे में बहुत दिक्कत हो जाए, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। जो वेज होते हैं उसके लिए भी अच्छा प्रोटीन है। ऐसा सोचिए मत जो नॉन वेज खाएंगे तो उसका ही मसल्स बनेगा, वेज नहीं। ऐसा बहुत सारा बॉडी बिल्डर है, बहुत सारा एथलीट्स है जो नॉन वेज नहीं लेते। तो ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। वेज या नॉन वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। वेज खाएंगे तो हम लोगों को बॉडी नहीं बनेगा, रुट जाएगा, ऐसा नहीं है। आप प्राणियों जगत में भी देखे हैं, वेज या नॉन वेज दो टाइप का है। जैसे टाइगर नॉन वेज लेते हैं, लेकिन हरिण लेते हैं वेज लेते हैं, हाथी वेज लेते हैं। तो ऐसा कुछ है। ऐसा मत सोचिए, जो हम लोगों को पूरा प्लेनेट में, धरती के अंदर ऊपर वाला ने ऐसा अच्छा सिस्टम बना के दिया है, हर किसी के लिए सब कुछ है। तो इसमें मैं जो बात कर रहा हूं, जो सोया प्रोटीन है वो सबसे बेहतर है। आप मान लीजिए हर टाइप का जो
जो दाना शस्य होता है, दाल होता है, वो मिक्स्ड का एक प्रोटीन बनता है, वो सबसे अच्छा होता है। तो ये सब चीज आपको थोड़ा थोड़ा करके आप नॉलेज लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रोटीन का दो सोर्स होता है, प्लांट सोर्स के दो होता है, एक वेज सोर्स, एक नॉन वेज। इसके साथ होता है फैट। फैट मतलब मेजर जो तीन चीज मैं बताऊं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इसका भी मतलब 20% प्रोटीन, 15 to 20% चाहिए। कार्ब आपको फैट पे भी इसका रेशियो मान लीजिए 20% चाहिए, विजिबल अनविजिबल। फैट भी आपके लिए बहुत ही एसेंशियल है। ऐसा नहीं है फैटी हो गया तो फैट नहीं खाना है। गुड फैट एंड बैड फैट, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखिए फैट 3 एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर ये एक और एक एसेंशियल है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ इसका एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन होता है। बैलेंस डाइट के अंदर मोनोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड फैट, ये दोनों इंक्लूड हेल्पफुल आपके लिए है। ये दोनों चीज चाहिए। तो ये फैट क्या करता है, देखिए सम बेस्ट सोर्स ऑफ फैटी एसिड यहाँ पे दिखा रहा है, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड एंड फैटी फिश है। इसके साथ लिमिटेड अमाउंट सैचुरेटेड फैट डाइट में होना चाहिए। और कभी भी भूल के भी ट्रांसफैट नहीं लेना चाहिए। ट्रांसफैट आप देखिएगे बहुत सारा पैकेट फूड में, बहुत सारा पैकेट फूड में और बहुत सारा चिप्स में, बहुत सारा कुछ इसमें लिखा रहता है ट्रांसफैट। ट्रांसफैट क्या करता है, हार्ट के लिए, ये किडनी के लिए, एक कैंसर के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम करता है। तो किसी भी तरह इस तरह का फैट नहीं लेना चाहिए। और ये जो नट्स है, ये जो ऑलिव ऑयल है, ये जो सीड है, ये बहुत ही एसेंशियल है, ये इसको लेना चाहिए। अच्छा अभी आ गया जो मैं बात कर रहा था, वांट टू लूज वेट, कैसे लूज करे, कैलोरीज को कैसे मेंटेन करे। देखिए फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट चाहिए, सेकंड फैट चाहिए, थर्ड प्रोटीन चाहिए। मतलब पहला दफा जो मैं पहले बता रहा था, पहला दफा जो खाने के अंदर हम लोग को इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कार्ब्स का चाहिए। तो किस तरह का कार्ब्स आपको लेना है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मिला के भात, दाल, रोटी, सब्जी, जितना उसमें कार्ब्स कितना होता है वो कैलकुलेट करके आपको लेता है। उसके साथ फैट लेना चाहिए, जैसे मैं दिखा रहा था फैट का उस तरह का। फिर प्रोटीन लेना चाहिए। ये तीनों चीज मिलके अगर सही होगा तो आपका बॉडी संतुलित रहेगा और बॉडी का एक्सेसिव फैट आस्ते आस्ते रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन हाँ, चुपचाप खा के सो रहने से आपका कुछ नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी करना पड़ेगा। खाना पचाना, निष्कासन करना, तीनों हम लोगों का काम है। लेकिन पचाने के लिए आज से जमाने में आधा से ज्यादा आदमी कुछ नहीं करता है। तो खाना हजम करने के लिए भी कुछ एक्टिविटी चाहिए, मैं बाद में आता हूँ उसके बारे में। इसके साथ साथ देखिएगा, जैसे हम लोग कैलोरी के बारे में बात कर रहा, उसके बारे में उसके बाद में आया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। एंड इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ विटामिन्स का। विटामिन्स देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा विटामिन्स का नाम लिखा है, जैसे डी है, ए है, ई है, के है, B6, B, कभी संभव नहीं है साधारण से साधारण आदमी को समझना ये विटामिन कहाँ से मिलता है, कभी संभव नहीं है। क्योंकि बहुत सारा साइंस स्टूडेंट भी है, लेकिन जो कॉमर्स पढ़ता है, जो ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, लेकिन उसके पता नहीं है। लेकिन पता कब चलता है, पता उस समय चलता है जिस समय वो बीमार पड़ता है, जिस समय वो डिजीज से अंदर से गुजरता है, जिस समय डॉक्टर के पास जाता है, जिस समय दवा उसके पास चलता है, तब उस पता में लिखा रहता है विटामिन, विटामिन से, विटामिन डी, विटामिन B6, जिंक, बहुत सारा कुछ लिखा रहता है। उसको पता चलता है यही चीज हम लोगों को अंदर केमिकली हम लोगों को अंदर बॉडी में जा रहा है और इसका बॉडी में कमी था। मेरा बात समझ रहा है? मतलब ये जो चीज है, ये जो विटामिन है, ये जो मतलब ये थिंकिंग है, ये बहुत सारा आदमी को मतलब 50 साल जाने के बाद भी पता नहीं चलता है किसको क्या हिसाब से खाना चाहिए। बचपन में माँ बाप ने सिखाया उसको अच्छा खाना चाहिए, खाना आपके बाद रेस्ट लेना चाहिए, बहुत सारा कुछ लिखा है। लेकिन कहा अभी हम लोगों को एजुकेशन सिस्टम भी इतना मजबूत नहीं है जहां पे दिखाई देता है जो ये खाने से ये होता है। छोटे बचपन में पढ़ाया जाता है क्लास 9, 10 में, इसके खाने की कमी से ये रोग होता है, इसके कमी से आंख में बीमारी होता है, इसके विटामिन का कमी से, B12 के कमी से पेट में प्रॉब्लम होता है, स्किन डाल हो जाता है। लेकिन इसको जानकारी लेके हमको कुछ नहीं पता, हम लोगों को पता ही नहीं है हम जिंदा रहेंगे तो कैसे रहेंगे।
की। मेजर जो चीज है हम लोगों को विटामिन के बारे में हम लोगों को जानकारी ये चाहिए, बेसिक चीज थोड़ा बहुत ट्रेनिंग मीटिंग में आएंगे और ये बेसिक चीज आप जान जाएंगे, आप दुनिया कुछ भी हो जाए आप अपना फैमिली को बचा पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। आप अब सोच लीजिए, आपका सोच विचार चेंज हो जाएगा। ये जो विटामिन से नेसेसिटी है, नॉट ओनली वन डे। आपका ये विटामिन का जरूरत एक दिन के लिए नहीं है। विटामिन ए का जरूरत विटामिन ई का, विटामिन डी का, विटामिन सी का एक दिन के लिए नहीं है, रेगुलर बेसिस की जरूरत है, रेगुलर नीड है। दवा नीडेड चीज नहीं है, डॉक्टर नीडेड नहीं है, न्यूट्रिशन नीडेड है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन कॉज ऑफ डिजीज। हम लोग कितना बुद्धू देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिसके वजह से हम लोग को कमी है वो कमी को हम लोग कभी नहीं देखते। हम लोग क्या करते हैं, वो कमी को बुझाने के लिए किसी के पास टेस्ट रिपोर्ट में चला जाता है और टेस्ट आके क्या करता है, डिजीज निकलता है। डिजीज के पास हम डॉक्टर के पास जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर को मैं विरुद्ध नहीं हूँ, इमरजेंसी केस उसके पास जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो जो बीमारी के बाद जो डायग्नोसिस करके जो दवा देता है उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन होता है, और केमिकल नेचुरल बॉडी के अंदर जब जाता है उसका साइड इफेक्ट होता है। मेरे बोलने का मतलब है ये चीज जरूरी है लेकिन प्रोसेस से नहीं, ये नेचुरल से जरूरी है। और नेचुरल प्लेटफॉर्म से मैं नेचुरल के बाद बात कर रहा हूं क्योंकि आज के डेट में कुछ भी नेचुरल नहीं है। तो ये जो विटामिन है, ये विटामिन के कमी से, एसेंशियल चीज है, विटामिन के कमी से हम लोगों के पास क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हम लोग विटामिन के शायद आपको अच्छा लग रहा है मेरा एक्सप्रेशन, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। विटामिन आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल एसेंशियल एवरी गुड हेल्थ। बहुत मैं बता रहा हूँ ना, हर बॉडी के लिए जरूरी है, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, रोज जरूरी है, रोज। तो रोज के लिए आप क्या कैसे विटामिन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं और किस तरह से लेते हैं, आप सोच लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मोस्ट फूड अवेलेबल इन द क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर। बहुत सारा फ्रूट्स में है, बहुत सारा खाने में है, बहुत सारा सब्जी में है। केमिकल रिएक्शन होता है आज के डेट में। अगर केमिकल रिएक्शन होता है इंटेक करने के बाद, बॉडी रुकर विटामिन ऑर्डर फंक्शन करेक्टली नहीं होता है तो बहुत सारा रिएक्शन हो जाता है, बहुत सारा रिएक्शन। किसी का देखिएगा ना, होंठ के अंदर कुछ छाला पड़ जाता है, किसी का जीभ के अंदर छाला पड़ जाता है, किसी का आंख के नीचे प्रॉब्लम हो जाता है। ये हर प्रॉब्लम, देखिए ये दवा नहीं है, मैं दवा के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो दुआ है वो ऊपर वाला का जो दान है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दे प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी डाइवर्ट नहीं करता, लेकिन कैलोरी को, एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इसको बहुत सारा गुण है, ठीक है। विटामिन बिल्डिंग, रिपेयरिंग में, मेंटेनेंस में, हेल्दी सेल एंड हेल्दी टिश्यू बनाने के लिए बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हेल्प प्रोवाइड बॉडी सेल सिस्टम डैमेज डिजीज। मतलब आपका जितना सारा डिजीज हो रहा है, जितना सारा डैमेज हो रहा है, जितना सारा समस्या हो रहा है बॉडी में, मेन इंग्रेडिएंट्स वो है जो विटामिन का कमी से। इसको रोक किया जा सकता है अगर प्रॉपर विटामिन इंटेक हम लोग करें। इसके साथ और एक चीज आ रहा है जो मिनरल्स। अभी बहुत सारा पर्सन हम लोगों को बोलते हैं हमारा ना बाल झड़ रहा है, मेरा ना एरिया फट रहा है, मेरा ना आंखों के नीचे डार्क कॉम्प्लेक्शन हो रहा है, मेरे ने हाथ में डार्क कॉम्प्लेक्शन, और पूरा फेस में क्या होता है, हर तरह का एक कलर हो जाता है। मतलब एक ही फेस है लेकिन एक ही फेस में हर तरह का कलर है, एक जगह में एक कलर, एक जगह में एक कलर, मल्टी कलर हो जाता है। ये कमी की वजह से होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको अगर समझ लेंगे तो और कुछ समझना पड़ेगा। बाहर से बहुत कुछ लगा सकते हैं लेकिन अंदर का बर्बादी अगर रोका नहीं गया तो बाहर किसी भी तरह के कुछ भी लगा के आप ठीक नहीं कर पाएंगे। तो मिनरल्स का एक बहुत सारा रोल्स होता है विटामिन के तरह। और ये मिनरल्स क्या करता है, मिनरल्स हम लोगों को, जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, जिंक, कैल्शियम, ये पूरा जरूरी है, नीडेड चीज है। ये भी आप सोच लीजिए, इतना सारा विटामिन और इतना सारा मिनरल्स आप रेगुलर ले रहा है, अगर नहीं ले रहा है तो क्या कर रहा है, गुनाह कर रहा है। किसके पास गुनाह कर रहा है? इतना सारा 100% एक बॉडी के अंदर 5% या 2% को सेटिस्फाइड करने के लिए आप रेगुलर क्राइम कर रहे हैं अपने ऊपर। तो इसको सुधारने के लिए आपको ये सब लेना चाहिए। मिनरल्स
एंजाइम है, सेलुलर एक्टिविटी में काम करता है। कॉम्पोजिशन बॉडी टिश्यू, आपका बॉडी के अंदर टिश्यू, फ्लूइड, बोन्स एंड स्किन को ठीक करने के लिए आता है। मैं मेजर पार्ट बोल रहा हूँ ना, स्किन डाल हो जाता है, क्यों होता है? मिनरल्स डेफिशिएंसी, अंडर आई डार्क कॉम्प्लेक्शन, मिनरल्स डेफिशिएंसी, एरिया फट जाता है, मिनरल्स डेफिशिएंसी, नाखून कमजोर हो जाता है, दांत कमजोर हो जाता है, बाल गिर जाता है, बाहर का एक्सटर्नल बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स को आपको लेना चाहिए। मैक्रो मिनरल्स ये रिक्वायर्ड बहुत नहीं है, 100 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। और एक है माइक्रो मिनरल्स, ये मोरलेस नीड लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। इसके बाद आता है एंटीऑक्सीडेंट। इसके बाद आता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट आपको बोला जाए, एंटीऑक्सीडेंट बोला जाए जो मान लीजिए कोई भी एक जैकेट है। जैकेट मतलब ठंडा में, गर्मी में, बारिश में हम लोग कुछ अलग से प्रोटेक्शन लेते हैं, ठंडा में क्या स्वेटर पहनाते हैं, जैकेट पहनाते हैं, और बरसात में क्या करते हैं, छतरी लेके निकलता है, रेनकोट लेते हैं, और गर्मी में क्या करता है, छतरी लेके निकलता है, या सनग्लास पहनते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट इस टाइप का एक चीज है जो हम लोगों को बॉडी में नेसेसिटी है। एंटीऑक्सीडेंट नहीं रहेगा तो किसी भी एंगल से कुछ भी हो सकता है। जैसे आज हो रहा है, एंटीऑक्सीडेंट के कमी से हो रहा है। जिसका बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का कमी है, जिसका बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट ठीक ठाक नहीं जा रहा है, तो उसका प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है देखिए, यहाँ के कुछ पिक्चर दे रहा है। एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट स्लो डैमेज सेल डैमेज कर देता है। सेल से बनता है टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी। तो पहला जो काम है सेल को बनाने के लिए, तो इसके डैमेज कर देता है। तो सेल एंटीऑक्सीडेंट नहीं जाएगा, सेल ग्लो नहीं करेगा, सेल पावरफुल नहीं है। क्योंकि सेल क्या होता है, सेल के अंदर एक सेल 2 डॉटर सेल पैदा करता है, उसके साथ और वो भी जब जाता है तो 2 डॉटर सेल देता है। तो मान लीजिए सेल का जो उम्र है वो होता है 28 से 30 दिन, लेकिन अगर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ठीक ईच एंड एवरी डे अगर प्रॉपर्ली नहीं गया, तो डैमेज सेल 28-30 दिन नहीं जाता है, वो 10 दिन में खत्म हो जाता है, 8 दिन में। अब जब खत्म होता है, वो दूसरा जो सेल पैदा करता है वो भी बीमार पैदा करता है। इसलिए क्या बॉडी बनेगा कैसे, उसमें कल्सर, कैंसर, बहुत सारा कुछ बनता है। इसलिए तो सेल को और फ्री रेडिकल्स इफेक्ट मतलब कोई न्योता नहीं दिया लेकिन वो आ गया। मतलब कोई भी शादी बारी, कोई ओकेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं, आता है तो बिना इनवाइट से आ गया। मतलब हमको पता ही नहीं है, कब भी घुस सकता है, ट्रेन से, बस से, किसी लिफ्ट का दरवाजा से, किसी जगह से, बाइक से, किसी जगह से फ्री रेडिकल वायरस इन्फेक्शन हो जा सकता है, और वो आ जाएगा जब, वो रुकेगा नहीं। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट का जरूरत है। फ्री रेडिकल्स वेट सब्सटेंस प्रोडक्ट्स ट्रस्टेड, सो बॉडी प्रोसेस फूड, एनवायरमेंट बहुत सारा कुछ दे जाता है। इसी एनवायरमेंट, कभी शीत है, कभी वर्षा है, कभी गर्मी है, इस एनवायरमेंट के थ्रू बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो इसके साथ भी अगर इस बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का ठीक ठाक बैलेंस रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ओवरऑल हेल्थ के लिए ये जरूरी है। ओवरऑल हेल्थ मोटा मोटी आप मान लीजिएगा, फ्री रेडिकल्स ऑन बूस्ट ऑफ एनर्जी एंड फुल, आपका बॉडी के अंदर फ्लो रहता है, वो फ्लो को मेंटेन करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का बहुत जरूरी है। विटामिन ए, सी, ई, मिनरल्स, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब चीज इसके अंदर ये चीज मिलता है। ये अगर नहीं मिलेगा तो एक के बाद एक कमी होगा। जैसे डैमेज टिश्यू रिपेयर के लिए ये 3 विटामिन का बहुत जरूरी है, ए, सी, ई। अब मान लीजिएगा कौन सा कितना खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके लिए तो आगे आज न्यूट्रिशन वर्ल्ड, आज हो गया वेलनेस इंडस्ट्री। ये जब हम लोग समझ नहीं पा रहा है, इतना कैलकुलेशन, इतना कुछ, इसके लिए आ रहा है एक वर्ल्ड जिसका नाम है न्यूट्रिशन वर्ल्ड, और उस वर्ल्ड के थ्रू हम लोग डिस्क्राइब कर रहा है। ये जरूरी है, अगर नहीं लेंगे तो एक प्राइस इलनेस इंडस्ट्री का कुछ आदमी बैठा है आपके पकड़ने के लिए। घर से बाहर जाएंगे, वो पकड़ लेगा, और जिंदगी में एक बार पकड़ लेगा तो वो छुड़ाएगा नहीं कभी। एक के साथ एक अकाउंट बन जाएगा, उस अकाउंट के थ्रू आपके साथ जाता रहेगा पैसा, आपका इनकम का मोटा मोटी 30 to 40%, और जब तक आपका उम्र बढ़ेगा वो 100% में चला जाएगा।
आप देखिए, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है और हम लोग खोजते भी ये सब चीज और मिल भी जाता है बाजार से, क्योंकि ये जो रेनबो फूड्स मतलब बोला जाता है 5 फ्रूट और 5 वेजिटेबल्स रेगुलर इंटेक करना चाहिए, तब जाके हम लोगों को बॉडी के अंदर ये सब चीज मिलेगा। लेकिन भाई साहब, आज के डेट में आप सोच लीजिए, घर में 5 या 4 बंदा रहेगा और 5-5 फ्रूट्स और 5-5 वेजिटेबल्स हम लोग खाने जाएंगे तो कितना कॉस्टिंग होगा। तो ये जो चीज है ब्रोकोली, कैरोट, पेपर्स, एप्रिकॉट्स, नट्स, सीड, होल ग्रेन वेजिटेबल्स ऑयल, देखने में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है। इसके लिए न्यूट्रिशन वर्ड, इसके लिए अच्छा न्यूट्रिशन की जरूरत है। देखिए, बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ये सबसे बड़ा चीज है। बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। बैलेंस किस तरह बैलेंस है? मान लीजिए एक शुगर पेशेंट है, उसको आम खाना माना है। मैं डिजीज के लिए बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। एक आम खाना है, तो आम खाने के लिए उसका कैलोरी तत्तर करके बढ़ जाएगा। एक आम में लगभग 300 से 400 कैलोरी इंटेक हो जाएगा, एक बड़ा सा आम। तो अभी शुगर पेशेंट कुछ भी खाता है तो शुगर में ही कन्वर्ट होता है। वो करेला भी खाएगा शुगर में कन्वर्ट होगा, लेकिन आम खाएगा तो उसका इंग्रेडिएंट्स बढ़ जाएगा। तो उसको अगर आम खाने का इच्छा है तो मान लीजिए उसका कार्बोहाइड्रेट दूसरा कुछ रोटी, सब्जी या दाल या जो भी खा रहा है उसको ऑफ करके उसको खाना चाहिए, तब जाके उसको बैलेंस होगा। तो मान लीजिए आम भी खा रहा है, रोटी भी खा रहा है, दाल भी खा रहा है, चावल भी खा रहा है, मीठा भी खा रहा है, तो आपका बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। आप मान लीजिए आपका मीठा खाने का इच्छा हुआ, मीठा जरूरत नहीं है बॉडी के अंदर, ये एसेंशियल नहीं है रसगुल्ला खाना है, कभी भी किसी जगह में लिखा नहीं है। लेकिन मान लीजिए खाना है तो आपका रोटी के अंदर वो कार्ब्स है, आपका उसमें अंदर भी कार्ब्स है, आपको एक रोटी कम करना पड़ेगा। इसका बैलेंस डाइट मैं समझा रहा हूँ, रसगुल्ला खाने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये जरूरत नहीं है। मीठा इज द हार्मफुल चीज, सॉल्ट एंड शुगर इज द व्हाइट पॉइजन। तो जितना इससे दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और इसके बाद आता है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज क्या बताऊं, एक्सरसाइज यहाँ पे शायद बहुत सारा आदमी सुनते हैं या बाद में भी सुनेंगे, लेकिन जानेंगे और सब जानता है ये अच्छा है, लेकिन करता नहीं। रेगुलर एक्सरसाइज करने का एक अलग से एक एनर्जी, एक एंथुसियाज्म, एक पॉजिटिविटी बॉडी में आता है। हर मुश्किल के अंदर भी आपको एक पॉजिटिविटी दिखाई देगा, और वो कोई नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा आपका बॉडी, वो कोई नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा आपका खुद का माइंड। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज एक डिमांड क्रिएट करेगा आपका बॉडी के अंदर। एक्सरसाइज आपका नाप का, आपका सेल का, आपका टिश्यू का, आपका ऑर्गन का, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम का, आपका हर एंडोरेंस सिस्टम का, आपका एक अलग से आप रहेंगे, लेकिन आपका अंदर एक अलग से फ्लो लाएगा। ये आपको बता के नहीं मैं समझा पाऊंगा, ये आप जब करेंगे रेगुलर। हाँ, अभी मैन टू मैन वैरी करता है कौन सा एक्सरसाइज कौन करेंगे, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूँ। कोई 5 साल का लड़का को आप लेके तो डंबल वर्बल करा नहीं पाएंगे। कोई उम्रदार आदमी को, अगर मान लीजिए कोई 60 साल का उम्र हो गया, उसका एक्टिव या 70 साल उम्र हो गया, डिजीज में कन्वर्ट हो गया, बहुत सारा डिजीज है, उसको आप उस तरह का एक्सरसाइज करा नहीं पाएंगे। पैसिव एंड एक्टिव 2 तरह का एक्सरसाइज होता है। तो 2 तरह का एक्सरसाइज आप कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, आपको एक जानकारी लेना पड़ेगा, आपको एक ज्ञान लेना पड़ेगा। कोई भी सेगमेंट में कुछ भी करने के लिए आप छोटा सा एक इंस्ट्रक्टर रख लीजिए। अगर फॉरएवर करना है, ये सिस्टम जानना है, इसमें ट्रेनिंग में आइए। अगर ऐसे आपका बॉडी बनाना है तो कोई भी एक परफेक्ट जिम ट्रेनर के पास जाइए। आपका एथलेट्स करना है या दौड़ शुरू करना है, आपका उम्र के हिसाब से कितना दौड़ना चाहिए, आप अगर बुजुर्ग है आपको वॉक करना चाहिए, कितना वॉक करना चाहिए, कितना कैलोरी बर्न होता है, कितना टाइम करने के बाद क्या करना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि बिना जानकारी से एक्सीडेंट होता है। लाइफ एक प्रीशियस चीज है, मैं फिर एक बार बता रहा हूं, इसके अंदर कोई भी एक्सप्लेन बिना जानकारी से मत कीजिए। वो एक्सपर्ट से, एक्सपर्टेशन से जानकारी लीजिए। ऐसा नहीं है हर कोई पैसा लेके करता है, ऐसा फ्री एक्सपर्ट भी है तो वो भी देता है। वो क्या करता है, रिड्यूस बॉडी फैट करता है, इंक्रीज रेपिटेशन करता है, ऑक्सीजन। हाँ, अभी देखिएगा सैचुरेशन मशीन का इतना सेल हो रहा है मार्केट में, ऑक्सीजन का बॉडी में क्या है नहीं है, ये आप वर्कआउट करेंगे, अगर आपका सब कुछ ठीक रहेगा तो आपका बॉडी के अंदर
वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा जो आप करने के बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल आपका ठीक रहेगा। मैं आपका क्रॉनिक आपका क्रॉनिक जो डिजीज आएगा वो आने का चांस कम रहेगा। आपका डायबिटिक रिस्क कम रहेगा। आपका मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा। आपका मोबिलिटी मतलब मूवमेंट करने का हाथ पांव जॉइंट का, जैसे होता है ना अभी कुछ आदमी हाथ कुछ उम्र के बाद हाथ उठा नहीं पाता है, उसके क्या होता है, उसके अंदर फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, किसी का घुटने में प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। ये प्रॉब्लम इसलिए होता है जितना खाना खाते हैं वो पचाता नहीं है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। इतना सारा जो डिस्क्रिप्शन मैंने किया आज मिनरल्स से, न्यूट्रिशन, विटामिन का, प्रोटीन का, फैट का, ये बैलेंस कभी भी नहीं होता, इसलिए हो जाता है डिजीज। और डिजीज आस्ते 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 आदमी को पकड़ लेता है और वो ऊपर की तरफ लेके चला जाता है। उस दिन उसको पता चलता है लाइफ एंड हेल्थ इज वेल्थ, एंड उस दिन कुछ करने का जगह नहीं है। एक्सरसाइज किसको पता चलता है एक्सरसाइज करने में बेनिफिट है? जो एक्सरसाइज छोड़ दिया उसको पता चलता है एक्सरसाइज करने के समय कितना बेनिफिट है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ कीजिए, रेगुलर लगभग 1 घंटा से 40 मिनट वॉक कीजिए, इसमें भी आपका फायदा है। मान लीजिए, जान लीजिए, वेट मैनेजमेंट करने के लिए आपको डंबल बारबेल लेके प्रोटीन सप्लीमेंट खा के जिम में जाना का जरूरत नहीं है। बेसिकली आप जानिएगा, रेगुलर जो कैलोरी बर्न करना चाहिए उसको बर्न कीजिए। लगभग आपको मानना है 400 कैलोरी बर्न करना है, तो 400 कैलोरी के लिए लगभग 10,000 स्टेप आपको चलना पड़ेगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। और ये पैर एंड पेट मतलब एब्डोमिन एंड पैर, ये दोनों मसल्स अगर आपका सही रहेगा, मैं बोलता हूं ना, फिट देख के वो फिट ना अनफिट समझ में आ जाता है। जिसका पैर का पाता आप देख लीजिए, उसका चर्बी नहीं जमा है, उसका वेसल वेन दिखाई देता है, वो फिट है। और जिसके फ्लैबी होना शुरू हो जाता है वो अनफिट है। तो पैर फिट देख के फिट एंड अनफिट पता चलता है। और पिछले वाला डॉक्टर वैसे ही देखता है, फिट देखता है, नाखून देखता है, आंख देखता है, ऐसे डिजीज को पता चल जाता है। आज तो कितना सारा टेस्ट हो गया। तो एक्सरसाइज जरूरी है, और आज से सिद्धांत लीजिए, कल से जरूर कुछ ना कुछ कीजिए आपके लिए। बहुत सारा कुछ मैंने बताया आप लोगों को, और पिछले मैंने क्या बताया, हेल्थ इज वेल्थ, इसके बारे में बताया। उसके बाद कार्ब्स के बारे में बताया, कैलोरी के बारे में बताया। कैलोरी का मेन जो फंक्शन है क्या है, कैलोरी के जो मेन फंक्शन है फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इसके बाद डेफिनेशन में आ गया, डेफिनेशन में क्या है, उसके साथ जोड़ना किसके कैसे है। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन बनता है ना, उसके साथ सिर्फ बालू और सीमेंट से नहीं बनता, उसके ईंट रहता है, रॉड रहता है, बहुत सारा कुछ रहता है। उसको बनाने के बाद प्लास्टर होता है, उसके बाद कलर चढ़ता है। ऐसे ही एक बॉडी बनाने के लिए सिर्फ प्रोटीन, कार्ब एंड कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है, इसके साथ मिनरल्स चाहिए, इसके साथ विटामिन एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। ये हर किसी का जो चीज होता है, इसका कॉम्बिनेशन से एक बॉडी बनता है। और इस बॉडी जो बनता है वो सेफ रहता है, वो किसी डिजीज और डॉक्टर के पास हैंडओवर नहीं हो जाता है। और इसके साथ साथ आपका बहुत दिन तक ये जो नॉलेज मैंने दिया, ये आप अगर मेंटेन करेंगे थोड़ा बहुत, तो आपका बहुत फायदा हो सकता है। आपके आने वाला जो फ्यूचर है, जो बच्चा है, उसको अगर सिखाएंगे इस तरह का लाइफस्टाइल, तो इसका भी अच्छा होगा। तो अभी आपको मैं सबको नमस्कार करके आज विदाई लेने का आज्ञा चाहता हूं। शायद आपको अच्छा लगा, और अगले और एक सेशन में मैं आऊंगा।